चलिए धन्यवाद दोस्तों। आज हम फिर बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम बताए थे, कुछ बच गया था। ये आपका 13.32 का क्वेश्चन है, हम 6 तक बता चुके हैं। आप पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। आप अगला क्वेश्चन देखिएगा, कितना अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। ध्यान देंगे। ये कह रहा है एक ठोस है, एक ठोस है और ठोस में जो ठोस है, ठोस की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर दिया हुआ है और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबे तेज बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन क्या होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं। चलिए आप देखिए, क्वेश्चन तो आप देख लिए हैं, आप नहीं भी दिखेगा तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग बात करेंगे। ये जो बेलन है, ये देख रहे हैं, यानी ये जो आपको कहानी जो कह रहा है, एक बेलन बना दीजिए। आपने एक बेलन बना दिए। इसमें क्या कह रहा है, इसमें एक शंकु है, शंकु बना दिए। और शंकु जो है ये कहाँ है, अर्धगोला पर है, ये अर्धगोला पर है, ठीक। और त्रिज्या, सबकी त्रिज्या आपके पास कितना दिया है, 60 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी बात ये है। और बेलन की जो कुल ऊंचाई, बेलन की जो ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई ये आपको दे दिया 180 सेंटीमीटर, ठीक। और शंकु की जो ऊंचाई दिया, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई आपको दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर। देखिए, यानी ये आपके पास दिया 180 और ये जो भाग दिया है ये आपको दिया है इसका 120। चलो, और त्रिज्या सबके लिए 60 सेंटीमीटर दिया। हमें लगता है इस बात में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, शेष बचे पानी का आयतन, शेष बचे पानी का आयतन, पानी का आयतन ये आराम से आप निकाल सकते हैं। ये होगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन घटे शंकु का आयतन और घटे अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन। कोई दिक्कत? बेलन का आयतन क्या होता है आपके पास, पाई आर स्क्वायर एच। आप ध्यान देंगे, आप दोनों ऊंचाई दिया हुआ है, त्रिज्या सबका सेम है, तो अगर इसका स्क्वायर एच, एच का मतलब इसका बेलन का हम क्या कर दे, H1 कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। इसको हम कह दे H1 और इसको कह दे सिर्फ H। चलो H1 कह दिए और इसको क्या कह दिए, H कह दिए। इसको हम क्या कह दिए, H, सिर्फ H कह दिए। अब यहाँ देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और इसका अर्धगोलाम तो आपको ऊंचाई की जरूरत है ही नहीं, 2/3 पाई स्क्वायर पाई आर क्यूब। कॉमन आने वाला आज ले लीजिए, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। इसमें बचेगा H1 माइनस 1/3 गुना, आप देखिए आर स्क्वायर ले लिए, ऐसे बचेगा। अब इसका जो बेलन का ये इसका क्या कहते हैं, ये जो H1 ये H1 जो बच्चा है, चलिए H भी लिख दीजिए, माइनस 2/3 हाँ आर। आप तो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप देखिए इसका मान 3.14 गुना 60 गुना 60, काहे परेशान होइएगा। H1 किसको कहे, 180 को कहे, घटिए आज 1/3 गुना में आपके पास आ जाएगा H का मान कितना है, H किसको कहे, आप शंकु को कहे, घटिए 2/3 और R 60 है, नहीं दिखता है, आपको दिखता है। सब उपाय है, अब तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको यदि हल कर दें हमें कितना आएगा, 20 आ जाएगा। अब इसको हल करें तो 40 आ जाएगा। आप देखिए बढ़िया, 40 ये भी 40 ये भी 80 आया। आप 180 में 80 घटा लीजिए, ये तो कैलकुलेशन कोई दिक्कत नहीं होगा, 80 100 आ जाएगा। अब 3.14 गुना 3600
और गुना 100। आप देखिए दशमलव लगा दीजिए, आप तो कोई दिक्कत, आप गुना कर सकते हैं। 36 चौक है, आप देखिए 2 जीरो है, 2 जीरो दे दीजिए। 36 चौक कितना 144, 4 हासिल 14, 36 है 14 50 हासिल 5। ठीक है, 36 किया 108, 108 है 5 113, ये आएगा। ये आया आपके पास सेंटीमीटर क्यूब, हमें चाहिए मीटर क्यूब। तो 100 का 100 का क्यों हो जाएगा, इसका मतलब इसका जो है, जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें क्या कीजिए, जो क्वेश्चन आपको मालूम है वो नहीं दिख रहा है। चलिए अब तो ठीक है, चलिए अब क्या कीजिए इसमें आने, इसको अगर एक जैसे 3 0 4 और 2 जीरो है, इस पर इसको 6 को 0 से भाग दे दीजिए। बहुत नीचे हो गया कि, यानी इसको 6 0 से भाग दे दीजिए। 2 2 4 1 5, ये आ जाएगा 1 दशमलव अभी क्या बने लिखे हैं, और 13 न होगा। चल 1.1304 मीटर क्यूब आ जाएगा, यही आपका आंसर है। कोई दिक्कत, कहीं तो दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन है करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़े, आगे हम बढ़े। एक लास्ट क्वेश्चन आपके पास दिया है, एक ही क्वेश्चन जो है आपके पास लास्ट क्वेश्चन है इस अध्याय के मुताबिक। तब बताएंगे 13.3, और वो भी एकदम आसान अध्याय है। बढ़िया से पढ़िएगा तो 1 महीना में नहीं खत्म कर देंगे। ठीक, अच्छा से पढ़िए, पूरी खत्म हो जाएगी। चल इसमें देखिएगा, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की बर्तन है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन, यानी जब भी बच्चा निकाला उसने कुछ गलती क्या होगा। ठीक, जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या गलत है। अब देख लीजिए गलत है सही है, वैसे नहीं कर सकते हैं गलत है सही है, ये देख लेते हैं। सही होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो बनाना पड़ेगा, और क्या। चलिए तो हम चाहते हैं हम यहां से बना, आप ध्यान दीजिएगा, कह रहा है यानी कि एक, आप देखिए ये गोला है, इस पर क्या किया है, एक बच्चा ने यहाँ पर एक बेलन बनाया है, बेलन दिया हुआ, बच्चा ने दिया है, बेलन दिया हुआ। गोला की जो त्रिज्या है यहाँ देख सकते हैं, ये 8.5, ये क्या व्यास है, इसका मतलब इसका हो जाएगा 4.25 सेंटीमीटर, और इसका कितना दिया है, इसका दिया है 2, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसका ऊंचाई जो दिया है ऊंचाई 8 है। हमें लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब करा ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, आयतन ये आपके पास आ जाएगा, गोला का आयतन का आयतन और जोड़ बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए आर अलग है दोनों का, इसको हम बड़ा क्यूब आर क्यूब कर देते हैं, जोड़ पाई आर स्क्वायर एच, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, पाई बाहर कर लीजिए, 4/3 आर क्यूब। आप आर क्यूब एक स्टेप लिख दीजिए प्लस आर स्क्वायर एच। आप एक काम कीजिए, तो हमको लगता है आपको देखने में दिक्कत है। ठीक, आप क्या कीजिए, पाई का मान 3.14 कह रहा, अब रखिए 4/3, और ये आपके पास आ जाएगा 4.25 का क्यूब और जोड़ 1 गुना 8, ठीक 3.14। एक काम कीजिए, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, हमें लगता है 110
0.35 ये आ जाएगा। ये आप कर लीजिए, हल कर दीजिए। इसका आ जाने से 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, यानी बच्चा बोला था 345 से है, ये बात आया 346.5 है, यानी ये आंसर सही है, बच्चा बोला आंसर गलत है। आप ये नहीं पूछा कितना गलत है, घटा देंगे। ठीक, ये हो गया। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।